Assalamualaikum. I'm optometrist डॉक्टर अर्शद तारिक, ग्रेजुएटेड फ्रॉम किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि व्हाट इज़ ड्रूपी आईलिड, यानी जिसको मेडिकल टर्म में हम टोसिस कहते हैं। टोसिस का मतलब क्या है कि आम ज़बान में हम बेसिकली कहते हैं कि लिड हमारा जो है वो नीचे है या आँख छोटी-बड़ी है। तो इनकी क्या वजूहात हैं, व्हाट आर द रीज़न्स, व्हाट आर द कॉजेज़ एंड सिम्पटम्स एंड व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट, हाउ वी कैन ट्रीट देम, ये सब कुछ हम जानेंगे इस एक वीडियो में। लेकिन उससे पहले काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। सो बेसिकली टोसिस इज एबनॉर्मल drooping ऑफ एन eyelid, अपर eyelid। नॉर्मली हमारा अपर eyelid 2 मिलीमीटर ऑफ कॉर्निया को कवर करता है, बट व्हेन द अपर eyelid कवर मोर देन 2 मिलीमीटर ऑफ कॉर्निया, देन दिस इज कंडीशन इज कॉल्ड टोसिस। अब हम बेसिक एनाटॉमी ऑफ एन आई के बारे में जानते हैं। हम जानते हैं कि बेसिकली कौन से मसल्स हैं जो हमारी अपर आईलिड में मौजूद हैं, जो हमें नॉर्मल कंडीशन में लिड ओपन करने में मदद करते हैं। तो बेसिकली टू मसल्स होते हैं। फर्स्ट वन इज लिवेटर पल्पर सुपेरोसिस मसल्स, जो एपोन्यूरोसिस के थ्रू लिड के साथ कनेक्ट हुआ है और ये लिड ओपनिंग में हेल्प करता है, आईज ओपनिंग में। एंड द सेकेंड वन इज म्यूलर मसल, जो सिग्नल्स लेता है ब्रेन से थ्रू डिफरेंट नर्व्स, और इससे हमारे लिड जो है वो ओपन होती है। अब हम जानते हैं व्हाट आर द सिम्टम्स यूजली, क्योंकि इसके डिफरेंट स्टेजेस हैं। तो ड्रूपी आईलिड्स होंगी, ऑफ कोर्स क्रॉस्ड आईज, आपको एक आंख छोटी बड़ी लग सकती है, आई फटीग, थकी हुई आंखें हो सकती हैं, डिफिकल्टी इन ब्लिंकिंग, वाटरी, डबल विजन, यूजली एबनॉर्मल हेड पोजीशन भी होता है। अब हम चलते हैं कि व्हाट आर द डायग्नोसिस ऑफ टोसिस, कि हम किस तरह से इसे डायग्नोस करते हैं। किसी भी मेडिकल कंडीशन की तरह सबसे पहले हमने हिस्ट्री चेक करनी है कि एज ऑफ ऑनसेट क्या है, ड्यूरेशन एसोसिएटेड हिस्ट्री के साथ डिप्लोपिया है या फिर मसल वीकनेस की वजह से है या फिर कोई और रीज़न है। देन हमने विजन लेनी है। विजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक कि कितना कॉर्निया आंख का कवर हुआ है, एंड एनी एसोसिएशन विद जॉ मूवमेंट, एबनॉर्मल ऑक्यूलर मूवमेंट, हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा, स्टेरॉइड ड्रॉप्स, एनेस्थीसिया, प्रीवियस फोटोग्राफ आपने डॉक्यूमेंटेशन करनी है, जैसे हमने टेरिशियम पे की थी। एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेरी चैनल पे मौजूद है, एक डिटेल वीडियो, उसको आप चेक कर सकते हैं। प्यूपिलरी एग्जामिनेशन किया जाएगा ताकि हम ऑर्नर सिंड्रोम को देख सकें, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी थर्ड नर्व पाल से तो नहीं है। उसके अलावा ऑकुलर मोटेलिटी, तो ये सारी हिस्ट्री हमने चेक करनी है ताकि हम इसके काज अंडरलाइंग काज को फाइंड करें और इस काज को रिमूव करके तो उसको ट्रीट कर सकें। देन एक टर्म है स्यूडोटोसिस, मतलब कि फॉल्स टोसिस। अब जो टोसिस होता है वो लिवेटर मसल्स की एब्नॉर्मेलिटी की वजह से होता है या किसी और काज की वजह से होता है। बट यूजुअली इसमें क्या है कि इट इज द पेरेंट्स ऑफ टोसिस इन द एब्सेंस ऑफ लिवेटर एब्नॉर्मेलिटी। इसके मेजर काजेस क्या हो सकते हैं? माइक्रोथैलेमस, अगर आपकी एक आंख जो है वो छोटी है, या फिर ब्लड फ्लो स्मार्म, या फिर कोई और काज भी हो सकता है, जैसे इसमें देखते हैं कि लैक ऑफ फ्लूइड सपोर्ट की वजह से हो सकता है, इप्सिलेटरल हाइपोट्रोपिया की वजह से हो सकता है, ब्रोटोसिस हमारे पास होते हैं, एक्सेसिव आईब्रो स्किन जो है। देन वी मूव टूवर्ड द काजेस। काजेस हम जब देखेंगे तो हम साथ ही इसके टाइप्स को भी कवर करेंगे। बेसिकली टू टाइप्स हैं, एक्वायर्ड एंड कंजेनिटल। अब हम दोनों टाइप्स को देखते हैं और दोनों टाइप्स के आगे फर्दर टाइप्स को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कंजेनिटल डोसेस की। कंजेनिटल डोसेस में मतलब कि 6 मंथ से पहले है, तो इसमें 3 डिफरेंट टाइप ऑफ डोसेज हो सकता है। सिंपल कंजेनिटल, ब्लेफरोफिमोसिस, या फिर मार्कस गन जॉस विंकिंग डोसेस। अब हम एक एक करके इसको थोड़ा थोड़ा जानते हैं। अच्छा, पहले कंजेनिटल टोसिस में आप एक एब्रिविएशन याद कर सकते हैं, SBM, सिंपल कंजेनिटल टोसिस। सबसे पहले सिंपल कंजेनिटल टोसिस में क्या होगा कि कंजेनिटली प्रेजेंट होगा, ठीक है। यूनिलेटरल बायलेटरल टोसिस हमारे पास होगा, लोअर लिड में जो टोसिस आई है वो स्लाइटली हायर होगी, ठीक है। एंड इट इज ड्यू टू द मेल फंक्शनिंग ऑफ लिवेटर मसल। तो इसके बेसिक करेक्टरिस्टिक्स ये हैं। दूसरा हम बात करते हैं बी। बी का मतलब क्या है? SB, ब्लेफरोफिमोसिस सिंड्रोम, जिसमें हमारे पास एक तो कंजेनिटल टोसिस होगा, दूसरा एपिकेंथस फोल्ड होगा, टेलीकेंथस, दोनों इनर जो आई कॉर्नर्स हैं उनमें डिस्टेंस हमारे पास ज्यादा होगा। एंड द थर्ड इज एम मार्कस गन। मार्कस गन में क्या होगा कि जब जैसे ही आप इसकी एक निशानी देखें कि ऑकुलर मूवमेंट्स डिफरेंट होंगी। अब जैसे हम कहते हैं फेस ओपन करें तो जो टोसिस आई है वो सही सही हो जाएगी, तो ये एक इसकी निशानी हो जाएगी। तो SBM कंजेनिटल टोसिस के लिए आप याद करना। देन हम चलते हैं टुवर्ड्स द एक्वायर्ड। इसी तरह ही अब हम एक्वायर्ड में एक बनाते हैं जिसमें NMAM, NMAM,
अब हम एन से देखते हैं क्या न्यूरोजेनिक। न्यूरोजेनिक हमें बता रहा है किसी नर्व में मसला है यूजुअली। अब इसमें थर्ड नर्व पल्स है, थर्ड नर्व में कोई मसला है, हॉर्नर सिंड्रोम आता है एंड इसमें भी मार्कर्स गन सिंड्रोम आ सकता है अगर वो एक्वायर्ड है। न्यूरोजेनिक का मतलब ये है कि जो नर्व सप्लाई है मसल को वो नहीं हो पा रहा है एंड जिसकी वजह से मसल सही तरह से फंक्शन नहीं कर पाता। जिसमें थर्ड नर्व पाल्स से आता है। थर्ड नर्व पाल्स में हमने फिर आगे पिपलियर एग्जामिनेशन भी करनी होगी एंड आउटवर्ड। सो दिस इज लेफ्ट थर्ड नर्व पाल्स है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं राइट थर्ड नर्व मिस डायरेक्शन की तरफ से। बहुत ही रेयर कंडीशन है, हो सकता है पीपल इन्वॉल्व हो बट बहुत सी कंडीशंस में पीपल नहीं भी इन्वॉल्व होता। द नेक्स्ट ऑफ एक्वायर्ड कंडीशन इज हॉर्नर सिंड्रोम। हॉर्नर सिंड्रोम में आपने थ्री जो है बेसिक इसके ट्रायड को याद रखना है। एक मियोसिस यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ प्यूपिल, सेकंड इसमें टोसिस यानी ड्रूपिंग ऑफ एन आईलिड एंड तीसरा जो होगा वो एक साइड पर स्वेटिंग नहीं होगी जिसको हम एनिरोसिस कहते हैं। दीज आर द काजेज ऑफ हॉर्नर सिंड्रोम। जैसे स्पाइनल कॉर्ड डिजीज हो सकता है या फिर नेक लीजन्स हो सकती हैं या फिर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी डिजीज हो सकता है, ब्रेन स्टेम डिजीज हो सकता है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं एक्वायर्ड में। हमने न्यूरोजेनिक में 3 पढ़ी, थर्ड नर्व पाल से थर्ड नर्व मिसडायरेक्शन, हॉर्नर सिंड्रोम। अब हम चलते हैं मायोजेनिक। मायोजेनिक में मतलब मसल्स में कोई मसल्स में माइथेनियस माइस्थीनिया ग्रेविस आ सकता है, ओकुलर मायोपैथीज आ सकते हैं, सिंपल कंजेनिटल या ब्लेफरोफिमोसिस सिंड्रोम। मायोजेनिक के जो मेजर काज है वो इम्पेयरमेंट ऑफ इम्पल्सेस हो सकती हैं फ्रॉम नर्व टू मसल जिसकी वजह से मसल सही तरह से काम नहीं करता। यूजुअली जंक्शन में जैसे माइस्थीनिया ग्रेविस में हम देख सकते हैं। माइस्थीनिया ग्रेविस बेसिकली एक न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है जिसमें आपके स्केलेटल मसल्स बॉडी के इफेक्ट हो जाते हैं एंड सिमिलरली इसमें टोसिस काज हो सकता है, ये एक्वायर्ड में आएगा। नेक्स्ट है ओकुलर माइस्थीनिया। इसमें अब हमने देखना है कि इंटरमिनल यूजुअली वर्टिकल डिप्लोपिया हमारे पास होगा, टोसिस हमारे पास होगा, लिड ट्विचिंग हमारे पास होगी एंड वर्स इन अप केस यानी जब हम अप करेंगे तो टोसिस ज़्यादा हो जाएगा एंड फटीग के साथ। देन मायोटोनिक डायस्ट्रोफी। मायोटोनिक में क्या होगा कि हैंड शेकिंग इनएबिलिटी हमारे पास होगी, ठीक है, ग्रिप डिफिकल्टी हमारे पास होगी, फेशियल वीकनेस होगी एंड मसल वेस्टिंग हमारे पास होगी, इन्वॉल्वमेंट ऑफ टंग भी हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ओकुलर मायोपैथीज। इसमें क्लिनिकल टाइप्स हैं एंड ओकुलर टाइप्स हैं। क्लिनिकल टाइप्स आइसोलेटेड हो सकती हैं, ओकुलर टाइप टोसिस स्लोली प्रोग्रेसिव एंड सिमेट्रिकल। तो ये सारी कासेस हमारे पास होंगी एक्वायर्ड में। एक्वायर्ड में हमने 4 बेसिक कासेस के बारे में जाना, मायोजेनिक, एपोन्यूरोटिक एंड मैकेनिकल एंड ट्रॉमेटिक। अब हम जानते हैं कि व्हाट इज़ मैकेनिकल एंड व्हाट इज़ ट्रॉमेटिक। मैकेनिकल जो होगा वो अब देखें कोई जिस तरह क्लेज़ियन हो गया, एक्सेसिव वेट हो गया अपर लिड पे कोई ट्यूमर की वजह से या फिर एडिमा की वजह से। यूजुअली क्लेज़ियन पे एक पूरी डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है जो आप देख सकते हैं। एपोन्यूरोटिक हमारे पास हो सकता है वीकनेस ऑफ लिवेटर एपोन्यूरोसिस और इसमें हाई अपर लिड क्रीज हम देख सकते हैं, गुड एलिवेशन फंक्शन। अगर स्वेयर होगा तो एब्सेंट ऑफ द अपर आईलिड क्रीज एंड एपोन्यूरोटिक टोसिस को हम सिनाइल टोसिस भी कहते हैं जो यूजुअली एपोन्यूरोसिस के मसला होता है ऑफ द लिवेटर मसल्स। देन हम नेक्स्ट चलते हैं टुवर्ड द मैकेनिकल टोसिस जिसमें हमारे पास लार्ज ट्यूमर्स हो सकते हैं, लिड एडिमा हो सकता है, ऑर्बिटल लीजन्स हो सकती हैं, डर्मेटोप्लेसिस हो सकता है। तो ये सारे कासेस हमारे पास मैकेनिकल टोसिस है। ये एक छोटी सी एनिमेशन है अबाउट द मैकेनिकल टोसिस कि किस तरह से लिड जो है वो नीचे ड्रॉप हो गया। नेक्स्ट हम जानते हैं द स्टेजेस ऑफ टोसिस। स्टेजेस ऑफ टोसिस हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में जानेंगे। अभी हम इसका थोड़ा सा देखते हैं कि माइल्ड टोसिस की कितना ड्रॉप हुआ है, 2 मिलीमीटर, मॉडरेट में 3 मिलीमीटर एंड स्वेयर में 4 मिलीमीटर। और वो द डिस्टेंस बिटवीन द अपर लिड मार्जिन एंड लाइट रिफ्लेक्स हमने चेक करना होगा। दिस इज ऑल अबाउट टोसिस। दिस इज अ पार्ट 1 वीडियो जिसमें हमने डिटेल में अबाउट द क्लासिफिकेशन के बारे में, टाइप्स के बारे में पढ़ा। आई होप यू लाइक द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पार्ट 2 में हम इसकी मेजरमेंट डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आप इसके पार्ट 2 का भी अपडेट ले सकें और टोसिस मेजरमेंट किस तरह से करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन किस तरह। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।